जय श्री राधे कृष्णा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि चेहरा हमारे मन का दर्पण है। जब हम किसी संत, किसी योगी को देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक गजब का तेज होता है, जबकि वहाँ कोई मेकअप नहीं होता, फिर भी वहाँ एक प्रकाश होता है। उसे हम तेज कहते हैं, जिसे आमतौर पर शाइन भी कहते हैं। लेकिन आज जब हम आईने में देखते हैं तो हमें तेज दिखाई नहीं देता, बस दिखाई देते हैं तो काले धब्बे, झाइयाँ, पिगमेंटेशन और एक मुरझाया हुआ चेहरा। और यह सबसे आजकल सबके साथ हो रहा है, चाहे पुरुष हो या महिला। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, आजकल वह इस बहुत आम बात हो गई है और इसे आजकल स्किन प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। लेकिन आयुर्वेद की गहराई में उतरें तो यह केवल स्किन रोग नहीं है, यह एक संकेत है आपके भीतर चल रहे युद्ध का। बाहरी नक्शा है। हर दूसरा युवा, हर गृहिणी, हर कामकाजी व्यक्ति चेहरे के काले दागों से जूझ रहा है। हजारों रुपए की महंगी क्रीम, सीरम में खर्च कर रहे हैं, सोशल मीडिया के हर ट्रेंड का पीछा कर रहे हैं, फिर भी चेहरे के दाग नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हम आईने के ऊपर जमी धूल को साफ कर रहे हैं, जबकि धूल चेहरे पर नहीं, उस छवि के स्रोत पर है, शरीर के अंदर है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह एक संगठित ऊर्जा का केंद्र है। जब भीतर के प्राणों में रुकावट आती है तो उसका अंधेरा त्वचा पर काले धब्बे बनकर उभरता है। आज हम इस वीडियो में झाइयों के शारीरिक कारणों के साथ साथ उसके आध्यात्मिक और सूक्ष्म कारणों को समझकर उसके उपचार के बारे में जानेंगे। आज हम बात करेंगे उस लुप्त होती बहुत ही उपयोगी चिकित्सा के बारे में, जिसका उपयोग राशि, परिवार, योगी और तपस्वियाँ करती थी। सबसे पहले गहरी सांस लें और फिर चलिए मेरे साथ इस उपचार विधि को जानने। झाइयाँ, ये काले दाग चेहरे पर अपना कोई सहयोग नहीं है, ये शरीर की भाषा है जो आपसे कुछ कह रही है। आयुर्वेद मानता है कि झाइयाँ के 4 गहरे स्तंभ हैं जो पूरी तरह से आपके भीतर स्थित हैं। अगला कारण, पित्त का प्रकोप। आयुर्वेद कहता है जब पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है तो वह त्वचा को जलाना शुरू कर देता है। लेकिन जरा सोचें, यह अग्नि आती कहाँ से है? सिर्फ तीखे मसाले, चाय या कॉफ़ी से नहीं, ये अग्नि आती है आपके विचारों से। लगातार तनाव, गुस्सा, ईर्ष्या और भविष्य की चिंता, ये सब मानसिक पित्त को जन्म देते हैं। योगानंद जी कहते थे, गुस्सा मन का वह तेजाब है जो उस बर्तन को सबसे पहले जलाता है जिसमें वो रखा गया है। जब आप देर रात तक जागते हैं, मोबाइल की रोशनी में खोए रहते हैं, तो आपके चेहरे की शीतलता खत्म हो जाती है और यही बढ़ी हुई गर्मी ज्वाला आपके खून को दूषित करती है और त्वचा पर मेलानिन को बढ़ाकर काले धब्बों को रोक देती है। ये धब्बे आपके भीतर की बढ़ी हुई अग्नि का ही प्रकोप है। दूसरा कारण, लीवर ओवरलोड। आध्यात्मिक शारीरिक विज्ञान में लीवर को कर्मों का रक्षक माना जा सकता है। हम जो भी खाते हैं, जो भी भावनाएं आती हैं, लीवर उनको प्रोसेस करता है। पिगमेंटेशन का 50% कारण आपका लीवर है। इसीलिए अगर स्वच्छ लीवर तो स्वच्छ मुख। जब लीवर प्रोसेस कर के भी विषयों को बाहर नहीं निकाल पाता, वह त्वचा के माध्यम से विष को बाहर निकालता है और जो चेहरे पर झाइयों के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा कारण, रक्त का दूषित हो जाना। जब खून में गर्मी बढ़ जाती है तो चेहरा साफ नहीं रह सकता। चौथा कारण, हार्मोन्स का तूफान। एनीमिक पीरियड्स, पीसीओडी और नींद की कमी, ये सब आपके भीतर की लय का टूट जाना है। प्रकृति एक लय में चलती है। अगर हम अपनी जीवन शैली से लय को तोड़ते हैं तो शरीर विद्रोह करता है, जिसका परिणाम चेहरे पर दिखता है। इसीलिए ये साफ है कि बाहर से लगाई गई कोई भी क्रीम इस भीतर की अग्नि को नहीं बुझा सकती। हमें जड़ पर काम करना होगा। अब हम जानेंगे उस उपचार के बारे में जो केवल उपचार नहीं, एक साधना है। इसे अपनी दिनचर्या में वैसे ही शामिल करें जैसे आप पूजा और ध्यान को करते हैं।
इसमें हम 3 तरह से काम करेंगे। पहला, शरीर की अग्नि को शांत करना, दूसरा पोषण और तीसरा लेप लगाना। हमें सबसे पहले बढ़े हुए पित्त को कम करना है, इसीलिए रात को 1 चम्मच साबुत धनिया, इतनी ही सौंफ को रात को भिगोकर रख दें और सुबह इसे छानकर खाली पेट पी लें। ये प्रकृति ने हमें ऐसे रत्न दिए हैं जो शरीर की गर्मी को प्राकृतिक रूप से शांत करते हैं। दूसरा, कुमकुम और हरिद्रा का लेप। इसमें आपको कुमकुमादि तेलम, कस्तूरी हल्दी और कच्चा दूध या गुलाब जल लेना है। यह आपको रात को करना है। सबसे पहले चेहरा गुनगुने पानी से धोएं, फिर अपनी हथेली पर कुछ बूंदें कुमकुमादि तेलम की लें, उसमें 1 चुटकी शुद्ध कस्तूरी हल्दी मिलाएं। दोनों हथेलियों को रगड़कर इसको गर्म करें। अब इसे अपने चेहरे पर लगाएं और ऊपर की तरफ हल्के हाथ से 2 मिनट मालिश करें और महसूस करें कि ये मालिश आपको एक दमकता चेहरा दे रही है। ये आप 21 दिन तक करें, क्योंकि हमारी त्वचा प्रोसेस के लिए इतना वक्त लेती है। अगर आपने ये 21 दिन किया तो आप एक साफ, सुंदर, चमकदार चेहरे के मालिक होंगे। अब चेहरे को पोषण में लेप करें। चंदन पाउडर 1 चम्मच लें, उतना ही मुलेठी पाउडर, कुछ बूंदें बादाम तेल की और गुलाब जल या दूध डालकर पेस्ट बनाएं और हफ्ते में 2 बार चेहरे पर लगाएं। ये पेस्ट बहुत पावरफुल है त्वचा के रंग को निखारने के लिए। और अपने जीवन में संयम लाएं, अपना खान पान अच्छा करें, भरपूर नींद लें, खूब पानी पिएं।